बच्चों, let's read this question. So this question says the graph shows the variation of the induced magnetic field in the gap of the condenser plate during its charging with distance from the axis of the graph. Okay, आपको induced magnetic field का वेरिएशन बताना है with the distance. Alright, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताना है? वेरिएशन बताना है विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ आपको यहाँ पर वेरिएशन बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है बेसिकली। तो अ, यहाँ पर देखिए, आपका मान लीजिए आपके कोई प्लेट्स है, दिस आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, ये आपके प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है। आपने देखिए, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका चार्जिंग हो रहा है, क्वेश्चन बोल रखा है इट इज चार्जिंग। ओके, ये कोई सोर्स है, मैंने इसको वीएस लिख दिया। ओके, ये आपका इस तरीके से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ओके, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। ओके, ये आपका इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, उसको यहाँ पर इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी, और ये कौन सी करंट होगी, आपकी कंडक्शन करंट। ओके, और यहाँ पर भी आपकी एक करंट फ्लो करेगी, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण देखिए आपके यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, करंट कैरिंग वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको पता है। ओके, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल है। ओके, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, आपकी स्मॉल आर के इक्वल है। ओके, अब ये जो करंट होगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो आपके पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो करेगी। ओके, तो मैं देखिए बता सकता हूँ यहाँ पर, तो आपकी आईडी होगी। आईडी को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आईडी की आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी एप्सिलॉन टाइम्स आपका डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या आपका चेंज इन फ्लक्स। ओके, ये आप लिख सकते हैं। तो इसको आप देखिए क्या लिख लीजिए, एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। देखिए डी बाई डी टी, फ्लक्स बच्चों कितना होगा, फ्लक्स देखिए आपका किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स लिखना है ना, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल। ओके, इस पर मान लीजिए किसी टाइम पर चार्ज आपका प्लस क्यू के इक्वल है, इस पर मान लीजिए किसी टाइम पर चार्ज आपका माइनस क्यू के इक्वल है। इसके कारण प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे होगा, माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैंने लिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनटू एरिया। एरिया देखिए इसका एरिया, इसका एरिया। ओके, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें देखिए क्या बताना है, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस पूछा गया। ओके, तो मान लेते हैं किसी स्टैंड पर ये आपका आर है, इसका एरिया मुझे बताना। ओके, तो इसका एरिया में मान लीजिए अभी अभी के लिए स्मॉल ए लिख लेता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पर से लिख लिया। तो बच्चों यहाँ से आईडी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए एप्सिलॉन से आपका एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आपका स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए बाहर आ गया। डी क्यू बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द करंट। ये क्या हो जाएगी, आपकी टोटल करंट ये हो जाएगी। ओके, इसको आप ऐसे लिख लीजिए बच्चों, देखिए ये तो आपकी आईडी क्या है, ये आपकी करंट है विच इज फ्लोइंग इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है। ओके, इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है, इसको मैं आई लिख लेता हूँ, इससे आपकी आई फ्लो कर रही है। ओके, और ये करंट आपकी आईसी, आईसी को मैं आई नॉट लिख लेता हूँ। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, आई नॉट के इक्वल होनी चाहिए, और ये टर्म आपकी आई, आई क्या है आपकी, दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, ये मैं यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, ये आपका देखिए यहाँ पर से आपका वेरिएशन आ जाएगा। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आई बाई आई नॉट बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बाई कैपिटल ए के इक्वल हो जाएगा। इसको आप सिंपली यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते थे, लेकिन चलिए हम इसको प्रूव कर दिए। अब देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पर आपकी करंट फ्लो करिए, कितनी आई करंट फ्लो करिए। इस आई करंट के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते थे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए बच्चों, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई स्मॉल आर। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, न्यू नॉट। ओके, आई देखिए आपका आई का वेरिएशन देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए, आई को आप यहाँ से लिख सकते हैं। आई का वेरिएशन बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बाई कैपिटल ए इनटू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इसको आप लिख लीजिए, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये आपका टू पाई आर, ये टर्म इससे रहेगी। स्मॉल आई को हम लिख सकते हैं, देखिए ए कितना हो जाएगा, देखिए इसका एरिया देखिए कितना होगा आपका, इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, तो हमने क्या लिख लिया इसको, स्मॉल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए देखिए एक ऐसी प्लेट जो आपको पूरा इसको कवर कर रही है। ओके, इसकी रेडियस आपकी कितनी होगी, आपकी कैपिटल आर के इक्वल हम मान लेते हैं। ओके, ये कांस्टेंट होगी बेसिकली, हमें इतना पता है। ओके, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका आई नॉट हो जाएगा। ओके, ये मैंने मान लिया। ओके, ये आपको सिंपली ए भी लिख लेंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इससे आपका कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस के बीच में, तो डिस्टेंस जो आपकी वेरी कर रही है। ओके, ये टर्म तो कांस्टेंट, तो इसको आप सिंपली ए भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया। ऑलराइट, और क्या क्या बच गया आपको, इसको आप सिंपली ए ही लिख लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला है, हमने यहाँ पर प्लेट्स को देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन में ए सिंपली लिखा था, आप इसको ए लिख लीजिए। ओके, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको आप वी नॉट, ओके, आर से आपकी एक पावर यहाँ पर कट जाएगी, वी नॉट टाइम्स आपका आर आई नॉट डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका टू बाई ए के इक्वल हो गया। ओके, ये आपके यहाँ पर से इतना आ जाएगा।
यस, यहाँ पर से आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें न्यू नॉट कांस्टेंट है, आपका आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, आईसी और आईडी तो इक्वल होती है तो दैट ऑलवेज। ओके, और यहाँ पर बाय 2 है, तो हम लिख सकते हैं आपका बी किसके प्रोपोर्शनल है, आपका आर के प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आर के प्रोपोर्शनल। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस, इस एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ओके, इस एक्सिस से आपकी डिस्टेंस है। ओके, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका ग्राफ देखिए कौन सा मैच करेगा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ रही है, तो ये आपका ऑप्शन ए क्या करेगा, इससे मैच कर जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि बच्चों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो नहीं सकता है। ओके, ये आपका देखिए बी ऑप्शन तो रॉन्ग है। सी ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ओके, ये पैराबोला की इक्वेशन है। डी भी देखिए आपका रॉन्ग है आ रहा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।